गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उत्साह और उमंग के साथ 9th क्लास सीबीएसई ज्योमेट्री क्वाड्रिलेटरल्स एंड पैरेललोग्राम में मिड पॉइंट थ्योरम का एक्सरसाइज 4 और 5 आज होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये मिड पॉइंट थ्योरम का एक्सरसाइज है, हमेशा एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान देकर देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हम बड़ा ही आराम तरीके से बताएंगे, बड़ा ही इजी है। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम in which E and F are the midpoint of side AB and E and F midpoint AB and CD respectively. Prove that the line segment CE and F that the line segment C and F trisect में 3 बराबर हिस्सों में 1 2 3 ट्राइसेक्ट द डायगोनल बीडी 3 बराबर हिस्सों में बांटती है। वैसे भी ज्योमेट्री में आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी रेखा को 3 बराबर भागों में बांटना है तो 2 जगह खंड होता है। क्या जगह होता है? 2 जगह करना पड़ता है। तो वहां भी ट्राइसेक्ट है तो पी एस एफ और बीसी 2 जगह काटता है, 3 खंड हो जाता है। बीपी पी क्यू और क्यू डी। अब लेट बी डी बी इंटरसेक्ट बाई सी एंड एफ एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। बी डी पी एंड क्यू पर एफ एंड सी क्यू इसी से कटता है। ए बी समानांतर है सी डी। ए बी समानांतर चूंकि पैरेललोग्राम है, ए बी समानांतर सी डी एंड ए बी बराबर सी डी अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम है। इसलिए ए ये समानांतर हो जाएगा एफ ई का, एफ सी का, इसका। और हाफ ए बी बराबर हाफ सी डी होगा, हाफ डी सी होगा। इसलिए हाफ ए बी बराबर कुछ हो जाएगा ए ई हो जाएगा, और हाफ सी डी बराबर एफ सी हो जाएगा। हाफ सी डी बराबर हाफ डी सी बराबर एफ सी हो गया। अब इसलिए ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि ए समानांतर एफ सी है और ए बराबर एफ सी आ गया। इसलिए ए एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। अब इसमें तब एफ सी, इसलिए एफ समानांतर एफ सी एंड इसमें हो जाएगा ईपी समानांतर हो गया ए क्यू का, इसका ई वाला रेखा इसी समानांतर भी एफ का हो जाएगा, तो ईपी समानांतर हो गया ए क्यू का एंड एफ क्यू समानांतर हो जाएगा सीपी का। अब ट्रायंगल्स बी ए क्यू में ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल में, ये बी ए क्यू में, इस नीचे वाला में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए बी का मध्य पॉइंट ई है, E is the midpoint of AB and EP समानांतर है AQ का, इसलिए सो P is the midpoint of BQ. So is the midpoint of BQ. By midpoint थ्योरम का अपोजिट कहिए या अगला थ्योरम 2 है उसका, इसलिए PB बराबर PQ हो गया। अब फिर अब त्रिभुज DPC में चलेंगे। DPC में F is the midpoint of DC and PC समानांतर है, FQ समानांतर है PC का, FC समानांतर है PC का, इसलिए Q is the midpoint of DP। इसलिए Q is the midpoint of DP। Q is the midpoint of DP, इसलिए DP का मिड पॉइंट Q हो गया, इसलिए PQ बराबर DQ हो गया। PQ बराबर, इसलिए PQ बराबर QD हो गया। अब DP बराबर PQ, अब PQ बराबर DQ, इसलिए PQ कॉमन हो गया, इसलिए DP बराबर PQ बराबर QD हो गया। इस प्रकार इसको ट्राइसेक्ट हो गया। सारे बराबर PB बराबर PQ बराबर QD हो गया।
बीपी बराबर पी क्यू प्लस क्यू डी हो गया, बराबर क्यू डी हो गया। इसलिए हेंस सीई एंड एफ, सीई एंड एफ ट्राइसेक्ट द डायगोनल बीडी, ट्राइसेक्ट ऑफ डायगोनल बीडी। इस प्रकार बड़ा ही आराम तरीके से मिड पॉइंट थ्योरम से यह साबित हो जाता है। और हमारा एकमात्र ट्रिक है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसलिए इसी बात को ध्यान में बार बार प्रैक्टिस करेगा और जिंदगी भर याद रहेगा। अगला है एग्जाम्पल 5, show that the figure formed by the joining the midpoint of the adjacent side of the quadrilateral is a parallelogram। किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है वो समानांतर चतुर्भुज होता है, ये साबित करने का होता है। किसी भी चतुर्भुज का सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो चतुर्भुज बनता है वह पैरेललोग्राम होता है, वह समानांतर चतुर्भुज होता है, ये साबित करने का होता है। मान लिया लेट ए बी सी डी जे क्वाड्रिलेटरल एक चतुर्भुज है। क्वाड्रिलेटरल मींस चतुर्भुज। इन विच पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो ए बी का मिड पॉइंट पी हो गया, बी सी का मिड पॉइंट क्यू हो गया, सी डी का मिड पॉइंट आर हो गया और डी ए का मिड पॉइंट एस हो गया। इससे जो फॉर्म किया चतुर्भुज पी क्यू आर एस इज ए समानांतर चतुर्भुज, इसको साबित करना कहता है। पैरेललोग्राम है ये, कुछ है पैरेललोग्राम है। पी क्यू आर एस ए बी सी डी पैरेललोग्राम नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है या चतुर्भुज सिर्फ है। लेकिन इसके मिड पॉइंट को मिलाने से जो भी चतुर्भुज बनता है वो पैरेललोग्राम बनता है, समानांतर चतुर्भुज बनता है। तो टू प्रूव पी क्यू आर इज ए पैरेललोग्राम। अब है कंस्ट्रक्शन टू मीट एसी, एसी को मिलाते हैं, प्रूव करते प्रमाण देते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु पी है और बी सी का मध्य बिंदु क्यू है, इसलिए पी क्यू बराबर पी क्यू समानांतर एसी एंड पी क्यू बराबर हाफ एसी, पी क्यू बराबर हाफ एसी, पहला मिड पॉइंट थ्योरम से। और दूसरा डी ए सी में चलेंगे। अब अगला डी ए सी में चलेंगे। डीसी सी डी का मध्य पॉइंट आर है और एडी का मध्य पॉइंट एस है, इसलिए एस आर बराबर हाफ एसी, एस आर समानांतर एसी एंड एस आर बराबर हाफ एसी। अब दोनों इधर देख के कॉमन एसी कॉमन हो गया, इसलिए पी क्यू समानांतर एस आर का हो गया एंड पी क्यू बराबर एस आर हो गया, पी क्यू बराबर एस आर हो गया। हेंस पी क्यू आर इज ए पैरेललोग्राम। क्योंकि किसी भी चतुर्भुज के समानांतर चतुर्भुज के दो भुजाएं समानांतर और बराबर हो जाए तो वह एक समानांतर चतुर्भुज होता है, वो ऑटोमेटिकली अदर अपोजिट साइड समानांतर और बराबर हो जाता है। ये क्लियर कंसेप्ट आपको माइंड में रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये डिडक्शन है जो पैरेललोग्राम और मिड पॉइंट थ्योरम से निकल कर आया है। इसको कैलोरी भी बोल सकते हैं, लेकिन दैट इज डिडक्शन, डिड्यूस करके निकला है। इसलिए आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। बड़ा ही आराम तरीके से मैंने बनाकर दिखाया है, जो शायद किताब में भी उतना बढ़िया से नहीं। हमारा जो प्रयास है कि हमसे यदि एक बच्चा भी अच्छी तरह से सीख जाता है तो मेरा जीवन तो सफल होगा ही, उस बच्चा का भी जीवन सफल हो जाएगा। हमें यूट्यूबर बनने का जो इच्छा है वही मेरा सफल हो जाएगा। इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए और जो चीज नहीं समझ में आता है वो फिर से आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, मैं दोबारा समझाऊंगा। और यदि आपको समझ में आता है तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।